हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 11th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा सी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि मैडम जाओन ने मान लिया था अपने भैया की सारी कंडीशन, जिससे बन चुका था एक विन विन सिचुएशन। लेकिन अगले ही पल शैंग लगाती है दहाड़, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगे। तो ये था मैडम का ट्रू एजेंडा। सबके सामने अब फूट चुका है उनका भांडा। लेकिन जाओ मार देती है शैंग को टोटल इग्नोर और देखती है अपने भैया को। तभी अपने भैया लेते हैं गहरी सांस और पूछते हैं एक बात, अगर मैं तुम्हारी सारी कंडीशन मान जाऊं तो क्या तुम सेलेस्टियल साइकिल स्कूल का कर्ज वापस ले लोगे? ये सुनकर विसाओ तुरंत मान जाती है। ऐसे ही पूरी होती है उन दोनों के बीच डील। इसके बाद मैडम करती है अपनी प्यार का अपील। तभी मैडम जाती है अपने भैया के पास, जताने अपना प्यार। समझाना चाहते हैं वो कि वो भी है उनके सच्चे यार। लेकिन तभी आती है शैंग और बीच में करती है इंटरफेयर, बिकॉज उसे लगता है कि एवरीथिंग इज अनफेयर। ऐसे ही शुरू होती है दोनों लड़कियों के बीच खींचातानी, जिससे बेचारे अपने भैया को याद आ जाता है अपनी नानी। तभी बीच में कूदती है पो, बताने एक बात, अबे सालो तुम लोग देख नहीं रहे कि उसकी हालत खराब हो चुकी है, छोड़ो उसे जल्दी से जल्दी। पो की ऐसी बात सुनकर हो जाते अपने भैया खुश। लेकिन उनकी खुशी थी बस पल भर की, क्योंकि पो भी थी उसी एक दल की। ऐसे ही शुरू होती है फिर से एक लड़ाई, जहाँ पर सभी लोग मिलकर कर रहे थे अपने भैया की छटाई। तभी पहुँचते हैं कक्का लोग अपने साथी की संग करने मैडम की मदद, पर लगता है तीनों को नहीं है इसकी लागत। तीनों देखते हैं कक्का को जैसे हो कोई भयंकर बीस्ट, जो देख कर समझ जाते हैं कक्का कि अगर आगे बढ़े वो तो शामिल हो जाएंगे इन देयर हिट लिस्ट। तभी दहाड़ते हुए कहती है शैंग, अबे सालो काम चोरो, जल्दी जल्दी लुजियान को यहाँ से ले जाओ। जब देखती है बाकी दोनों कि शैंग ले रही है मदद, तब उनका गुस्सा जाता है भड़क। जवाब देते हैं वो दोनों मिलकर कड़क। तभी कहते हैं अपने कक्का, अरे मेरी माँ रुक जरा रुक, एक बार तो कर वहां पर रुक। जहाँ देखती है वो तीनों लड़की कि अपने भैया की हालत हो चुकी थी टाइट इन 3 वुमेन्स फाइट। अब थे अपने भैया पूरा बेहोश, बाहर हो क्या रहा है जिसका नहीं था उन्हें कोई होश। तभी अपने भैया को दिखती है सपनों में एक औरत जो थी काफी सुंदर। ये थी वही जिन्होंने बना दिया था अपने भैया को लड़कियों के सामने छछुंदर। ये कोई और नहीं, ये थी अपने भैया की मास्टर, जो थी उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा डिजास्टर। तभी कहती है वो अपने भैया को, क्या तुम्हारे साथ फिर से वही हुआ? जैसे सुनते ही अपने भैया कर देते हैं हाँ, और दे देते हैं उन्हें कसूर। जो सुनते ही मैडम भी बन जाती है एक इंसानी रूप में असुर। तभी तमतमाती हुई लाल आंखों से कहती है मैडम कि कैसे करना चाहिए उन्हें फियर व्हेन हिज मास्टर इज हियर। और जिसे सुनते ही अपने भैया करते हैं मैडम की सेवा, फिर सुना देते हैं अपनी सारी राम गाथा और लड़कियों के साथ हुई उनकी सारी विधा। जिसके बाद आखिर में कहते हैं अपने भैया, फिकर नॉट मैडम, मैंने किसी के साथ डील कर लिया है, बहुत जल्दी मैं अपना रेस्टोरेंट शुरू करूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। जो सुनते ही मैडम हो जाती है थोड़ी देर के लिए शांत, लेकिन अगले ही पल वो फिर हो जाती है अशांत। फिर दहाड़ते हुए वो कहती है, अबे साले घोचूराम, तू कब तक मेरे सपना पूरा करता रहेगा? तेरा भी कोई सपना है कि नहीं? जो सुनते ही भौचक्के रह जाते हैं अपने भैया, हो जाते हैं उनके दिमाग का तत्ता थैया। लेकिन अचानक से ही रुक जाती है अपनी मास्टर और कहती है अपने भैया को, जो भी हो अभी मैं लेना चाहता हूँ तुम्हारा एक टेस्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। फिर उनके कलाई घुमाते ही आ जाता है कुकिंग सेट विदाउट एनी लेट। जो देखते ही अपने भैया होते हैं पहले हैरान, लेकिन अगले ही पल वो पूछते हैं एक बात, मैडम अगर ये सपना है तो आप खाने को टेस्ट कैसे करेंगे? और बस जो सुनते ही मैडम का गुस्सा जाता है भड़क,
जवाब देते हैं वो कड़क, लेस लुकिंग मोर कुकिंग, जिससे फिर निकलती है अपने भैया की एक दर्द भरी चीख, नो मैडम, नो नो नो, आई एम सॉरी मैम। वह दूसरी तरफ जहाँ अपने भैया थे बेहोश, वह दूसरी तरफ यूएन के अंदर जाग चुका था अपने भैया को मारने का जोश। लेकिन अचानक से अपने भैया जाते हैं जाग, जिसके बाद हो जाती है ऐसी बात, फिर गलती से पहुंच जाता है उनका हाथ। टपकाते हुए आंसू के साथ कहती है वो बस एक बात, साले मैं तुझे मार डालूंगा। असल में 1 घंटे पहले जब वो तीनों लड़की रहे थे आपस में झगड़ और कर रहे थे आपस में अगर मगर, तभी कहते हैं कक्का लोग, अरे मेरी माँ कोई तो आओ उसे देख कर। इन तीनों लड़कियों में ही थी अपनी अपनी अकड़, सभी दिखा रहे थे अपनी अपनी धकड़। तभी शैंक की दिमाग की बत्ती जाती है जल और उसे मिल जाता है एक हल। इसके बाद शैंक भेजती है यूएन को लेने अपनी भैया की केयर। बाकियों को भी लगता है कि इज टोटली फेयर। तभी जाओ कहती है एक बात, क्यों ना अंदर जाए सब साथ। ये सुनते ही उड़ जाते हैं सबके तुत्ते, अभी तक सब कर रहे थे एक साथ तुत्ते। वह दूसरी तरफ यूएन पहुंच जाती है कमरे के अंदर करने कोई ना कोई ब्लंडर। जब यूएन देखती है अपने भैया को बेहोश, तब जाग जाता है उसके अंदर उन्हें मारने का जोश। और यही वो वक्त था जब हो जाता है वो कांड, जिस दौरान यूएन बन चुकी थी इंसानी रूप में एक सांड। रोते बिलखते हुए कहती है वो बस एक बात, आई जस्ट वॉन्ट यू टू डाई। तभी अंदर आते हैं वो तीनों करने अपनी भैया की केयर, पर देखते हैं वो लोग कि एवरीथिंग इज अनफेयर। लेकिन फिर हो जाता है एक और एक्सीडेंट, क्योंकि अपने भैया की किस्मत में था एक बहुत बड़ा डेंट। फिर अपने भैया के कान पकड़कर कहती है शैंग, अबे साले ठरकी, तू कोई एक भी मौका छोड़ता है कि नहीं। फिर देती दोनों लड़की शैंग को सहानुभूति, क्योंकि उन्हें भी था उसकी दुख की अनुभूति, क्योंकि उन्हें भी था उसकी दुख की अनुभूति। जिसके बाद थोड़ी देर में अपने भैया सुनाती है सारा किस्सा, चाहे वो अगला हो या पिछला। और जैसे सुनते ही जाओ को लगता है कि ये था अपने भैया का बैड लक, और शैंग को था अभी भी अपने भैया पर शक। फिर लियो भैया पूछते उन दोनों से एक बात, अरे भाई जरा सच बताना, क्या तुम सच में दोस्त बन गए हो। हाँ, अभी के लिए तो हम दोस्त बने हैं, क्योंकि हमारा मिलना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और हमारे शर्त के मुताबिक मैंने सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के कर्ज भी माफ कर दिया है। जिसके बाद फिर पूछते हैं अपने भैया एक और बात, अच्छा जरा एक बात बताओ, लीजन के पास तो लोगों की कोई कमी नहीं है, तो उसे सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के मैन पावर की क्या जरूरत है। ये सुनते ही मैडम कहती है बड़ी जोश से, मेरे लीजन के कई सारे लोग गए दुनिया जीतने, और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये वो जगह है जो कूटनीति से भरी हुई है, क्योंकि वही जगह होती है जो कब्जा करना ज्यादा आसान होता है। फिर पूछते हैं अपने भैया एक और सवाल जो मचा रहा था उनके दिमाग में इतनी देर से बवाल, अच्छा जरा ये बताओ, तुम्हें कुक के बारे में क्या पता, क्या तुमने मेरे अलावा किसी और कुक को भी देखा है। ये सुनकर जाओ भी कहती है, असल जिंदगी में तो नहीं, लेकिन हाँ एक पुरानी किताब में मैंने कुक के बारे में जरूर सुना था। वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि कुक वो लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट से अलग अलग तरह के टेस्ट बना सकते हैं, जो ना ही सिर्फ हर्बल पिल्स से ज्यादा टेस्टी बल्कि ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं। इतना कहते ही मैडम साहब आ जाते हैं अपने भैया के पास, करने उन्हें एक एहसास कि है वो कितना ज्यादा खास। लेकिन शैंग को लगता नहीं ये राइट, इसलिए फिर बीच में आ जाती है वो जाओ से करने फाइट। तभी कहती है जाओ, चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारा रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा, जिससे बड़े आराम से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तभी शैंग रोक देती है सारी बात, क्योंकि उसे आ रही थी अपने भैया की खाने की याद। जैसे अपने भैया भी हो जाते हैं खुश, फिर करते हैं सभी बात कि कैसे निभाए एक दूसरे का साथ। और पप्पा जी देख रहे थे सब कुछ और कर रहे थे अपनी ड्यूटी, जो था करो साहब पंछियों की टट्टी। और वहाँ दूसरी तरफ देखते ही देखते हो जाती है रात। सभी थे एक साथ, सभी थे खुश, क्योंकि पक रहा था टेस्टी टेस्टी गोश्त। जब आती है गोश्त की महक, तब तीनों लड़कियां ही जाती है चहक। शैंग के मुंह से टपक रहा था पानी, इसलिए वो जा रही थी आगे, लेकिन उठाने सबसे बड़ा पीस
बाकी दोनों भी उससे तेज भागे, लेकिन शेंग भी मानती नहीं है हार और वो भी कस लेती है अपनी कमर। फिर खाते ही पका हुआ घोष तीनों लड़कियां ही हो जाती है मदहोश। तभी आते हैं कक्का लोग अपने साथी संग मांगने अपने भैया से फेवर। अपने भैया भी देते हैं उन्हें खाना बिना दिखाए कोई तेवर। जिसके बाद खाते ही खाना सबकी आंखों से निकलते के आंसू, क्योंकि इस खाने का नहीं है सच में कोई और तराजू। तभी जाओ कहती है अपनी दिल की बात, डार्लिंग ये खाना कुछ ज्यादा ही स्पाइसी है, काश इसके साथ कुछ पीने के लिए होता। यह सुनते ही कहते हैं अपने भैया, नो प्रॉब्लम मैडम चेयरमैन, मेरे पास आपके लिए कुछ है। जब अपने भैया दिखाते हैं प्यार तब जाओ भी नहीं करती है उससे इकरार। वो बड़े प्यार से कहती है, नो नीड टू मूव फॉर्मल डार्लिंग। जो देखते ही बाकी दोनों लड़कियों का हो जाता है पारा हाई, उनकी शांति कर देते हैं उन्हें टाटा बाय। तभी झुकते हैं अपने भैया और निकाल लेते हैं बियर, जो था इस दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर। पहले खाने ने किया था उनकी खुशी को दुगना, लेकिन बियर ने कर दिया उनकी खुशी को चौगना। जाओ को इतना खुश देखकर वो भी करते थोड़ा बियर ट्राई विद गोश्त फ्राई, और करते ही ट्राई मिल जाता है उन्हें स्वर्ग का सुख। भूल जाते हैं वो तीनों अपनी जिंदगी का सारा दुख। जिसके बाद पूछते हैं अपने भैया शेंग से एक सवाल, शेंग जरा ये बताना कि अंडरग्राउंड किचन में इतने सारे बियर के बोतल कहाँ से आए। ये सुनकर शेंग तुरंत नाम से हिला देती है, क्योंकि शेंग को नहीं था इस बात का कोई भी अता। जो सुनते ही समझ जाते हैं अपने भैया कि सेलेस्टियल साइको स्कूल है कई सारे राज का अता। तभी आ जाता है जाओ जताने अपना प्रेम, क्योंकि नशे की हालत में नहीं है उसे कोई शेम। पर अब जाओ को चाहिए थी अपने भैया की एक पप्पी, नशे की हालत में वो बन चुकी थी थोड़ी सी कपटी। जो देखते शुरू हो जाती है जाओ और शेंग के बीच खिंचातानी, जिससे फिर याद आ जाता है अपने भैया को नानी। पर अपने भैया भी थे बहुत चालू, वो तुरंत वहां से साइड हो जाते हैं। जहाँ यूएन करती है फिर उन्हें मारने का ट्राई, पर अपने भैया उसे टोटल इग्नोर मार देते हैं और कहते हैं, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुकिंग सिखा सकती हूँ। सुनकर एक पल के लिए तो यूएन भचक्की रह जाती और कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारा सीक्रेट है ना। तो अपने भैया भी कहते हैं, सीक्रेट वाली ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैं अपने सपने को बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुकिंग सिखा सकती हूँ। ये सुनते ही यूएन हो जाती है काफी ज्यादा खुश, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे है बहुत बड़ा खोट। जिस दौरान वो पहुंचाना चाहती है अपने भैया को चोट, वो तुरंत अपने हाथों में एक छोटी सी बोतल निकाल लेती है, लेकिन बेचारे की किस्मत थी बुरी, छूट जाती है उसके हाथ से उसकी आखिरी कड़ी। जैसे ही उसके हाथ से वो बोतल, और उस बोतल के गिरते ही चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जब अगले दिन का सूरज उगता है और अपने भैया की आंख खुलती है, तब वो किसी और के साथ नहीं, वो कर रहे थे जाओ के साथ एक ही बिस्तर में मंगल। डर है उन्हें इस बात का, कहीं पिछली रात उन दोनों के बीच हो ना जाए कोई दंगल। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, अपने भैया और जाओ के बीच कोई दंगल हुआ है कि नहीं? इसके बाद क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए मेरी इस कहानी को। जानने के लिए आप देखते रहिए मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।